ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो हमारे पास होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। एक्सट्रिंसिक में इंट्रिंसिक हमारे पास और टाइप था। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर है, चाहे ये पी टाइप है, एन टाइप है, जो भी है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम सॉलिड डॉट से डिनोट करते हैं। ओके, और इसमें होते हैं होल्स, जिनको हम क्या करते हैं, हॉलो यानी सर्कल से डिनोट करते हैं। राइट, मैं दो चार दिखा रहा हूँ, बाकी आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि इसमें इतना होगा। ठीक है कि नहीं? दे आर रैंडमली, इट इज नॉट लाइक दिस कि वो ऐसे अरेंज्ड है, दे कैन बी अरेंज्ड रैंडमली। ऑलराइट, तो अब हमने क्या कर दिया, हम इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, एक बैटरी के साथ। लेट्स से दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अभी हमारे पास NH जो है ये है होल डेंसिटी। क्या है? होल डेंसिटी। हम देखते हैं कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। होल डेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। Ne मान लो ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। VH एंड VE जो है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट velocity of holes and electrons. Holes and electrons. ओके, तो ये हमारे पास है कुछ बेसिक टर्म जो हमने एज्यूम कर दिए हैं। इसके साथ साथ आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट में आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, दैट इज I इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू N इंटू A। ऑलराइट, तो ये जो A है, ये A मान लो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, अगर आप देखोगे ये एक हम लेंगे एक क्यूबॉइडल फॉर्म में लेंगे हम इसको। ओके, थोड़ा सा इसको बनाएंगे 3 डायमेंशनल व्यू। तो ये ऐसा है, तो इसके साथ हमने कनेक्ट कर रखा है ये टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल जो है इसका ये ऐसे है। ओके, इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है। तो इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका, ये वाला एरिया जो है ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने एज्यूम कर लिया ये कितना है, A है। ओके, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके बराबर होगा, IE लिखेंगे उसको नाम, दैट इज VENA। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट हमने यूज कर लिए है, VE into charge of electron into number of electrons per unit volume into area of cross section using that relation I equal to V now। राइट, इसी तरह अगर हम देखेंगे करंट ड्यू टू होल्स की वजह से जो करंट होगा, दैट इज IH लिखेंगे उसको, दैट इज VH। उनकी भी चार्ज अगर होगी तो वो सेम होगी। सेम क्या मतलब कि जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और जहाँ पे होल है, होल का मतलब इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, तो चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो दैट विल बी द करंट ड्यू टू दिस। तो टोटल करंट जो इधर फ्लो कर रहा है वो कितना है, टोटल करंट जो है, अब ये करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल दोनों है, होल्स का ट्रांसफर भी और इलेक्ट्रॉन्स का होल ट्रांसफर भी। तो टोटल करंट जो है वो किसके बराबर आएगा, होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट, दैट इज IE प्लस IH। ओके, सो वी गेट I टोटल करंट जो है हमारे पास I वो किसके बराबर आ गया, VE इंटू E इंटू NE इंटू A प्लस VH इंटू E इंटू NH इंटू A। तो इनमें से हमारे पास E and A कॉमन आएगा, बचा क्या, VE इंटू NE प्लस VH इंटू NH, दैट इज द करंट, total current for this। alright, now let's talk about some other things। let's say हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, लेट R जो है ये है रेजिस्टेंस ऑफ दिस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यहाँ ऑफ द सेमीकंडक्टर, और V जो है ये है अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज जो बैटरी हमने कनेक्ट करी है इसकी वोल्टेज V है, और E जो है ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड
जो इसकी वजह से फील्ड जनरेट होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एल जो है ये मान लो ये हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ द डिवाइस या सेमीकंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल। ओके, तो और रो मान लो, रो जो है ये है रेजिस्टिविटी इसकी, रेजिस्टिविटी। और सिग्मा जो है ये क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी। क्योंकि अभी हम इसी की बात करनी है, हमें कंडक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ फॉर डेरिवेशन पर्पस ओनली। ओके, हम सिंपली कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज इनका बिहेवियर नॉन ओमिक होता है। तो हम करेंगे यूज सी, वी नो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कनेक्शन जो वोल्टेज के साथ है वो किसके बराबर है, वी जो है वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस। और वी कैन से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़े थे हमने बोला था पोटेंशियल इज एन लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ इट इज कांस्टेंट यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। ठीक है, डिस्टेंस कितनी ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल गिव द पोटेंशियल। ओके, एंड वन थिंग मोर, हमने ये भी पढ़ा है ऑल्सो आर जो है ये होता है किसके बराबर, रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया होता है। एंड ओम्स लॉ, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ वी जो है ये होता है आई इंटू आर के बराबर, विच इम्प्लाइज, तो अगर हम क्या करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ वी आई एंड आर, वी गेट, अगर हम क्या करेंगे v के बदले में e इंटू एल इक्वल्स आई के बदले में वो वाला वैल्यू डालेंगे, क्या है ये, ई ए इंटू वी ई इंटू एन ई प्लस वी एच इंटू एन एच, दैट इज करंट इंटू रेजिस्टेंस के बदले में रो एल अपॉन ए के बराबर आ जाएगा ये, इजी। तो अगर हम देखेंगे a और a कैंसिल हो जाएगा, ये L एंड L जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच गया है वो क्या है, वेरी सिंपल एक्सप्रेशन वी हैव, दैट इज, पहले डायरेक्ट लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को कि हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E बच गया यहाँ पे, इज इक्वल टू E इंटू रो एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच के बराबर। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो 1 अपॉन रो जो है ये आ गया E इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच डिवाइडेड बाई क्या आ गया ये E। बट आपको पता है 1 अपॉन रो जो है ये होते हैं सिग्मा, कंडक्टिविटी के बराबर, तो देयरफॉर वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू E। देखो ये जो बड़ा E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, वी ई अपॉन ई प्लस एन एच वी एच अपॉन ई, क्योंकि ये टर्म आपने पढ़ी है क्या, ये जो v ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, इसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो बट हमारे पास जो है v e अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम म्यू e से नोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या डिफाइन किया था हमने इलेक्ट्रिक करंट में, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली वी एच अपॉन ई, इसको हम म्यू एच से डिनोट करेंगे, इसको हम बोलेंगे होल मोबिलिटी। ऑलराइट, so therefore we have sigma equals E into NE mu E plus NH mu H. That is the value of conductivity. So on what factors does this conductivity depend? It depends upon, of course this is constant, it depends upon the density of this and of course the drift velocity. आप ऐसे याद रख लो, number of electrons and drift velocity, number of holes and drift velocity of holes. Alright, that is why we say that in case of conductors by increasing temperature जो है effective conductivity increase हो जाती है. Why? Because by increasing the current, temperature increase करने से number of electrons and hole pair जो है ज़्यादा generate हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं उनमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो जाते हैं ज़्यादा। तो जितना ये ज़्यादा वैल्यू होगा उतनी ही इसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कंडक्टिविटी, किसके लिए,
of a semiconductor device, and remember this conductivity जो है, since the number of electrons and holes increases with the increase in temperature, the conductivity of the semiconductor device जो है या semiconductor जो है वो भी क्या हो जाती है, increase हो जाती है. Alright, so that is about the conductivity of that's electrical conductivity of a semiconductor. Alright, now let's talk about some devices which actually exist in real life, जिनका रियल लाइफ में हम यूज करते हैं. वेरी यूजफुल डिवाइसेस. तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड. सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं इसको, या इसको हम बोलते हैं जंक्शन डायोड, ऑलराइट. और भी कई नाम है, हमें मतलब है डायोड से. ऑलराइट, डायोड होता क्या है? डायोड मीन्स टू ओड इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड. ओके, एक ऐसा डिवाइस जिसके दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड्स तो नहीं होते हैं, जो दो टर्मिनल जिसके होते हैं. ऑलराइट, तो ये डायोड जो है ये बेसिकली होता क्या है? अगर हमने पढ़ लिया है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स है हमारे पास. एक है हमारे पास पी टाइप, एक्सट्रिंसिक की बात कर रहा हूँ. मैंने आपको बोला था कि एक्सट्रिंसिक की वो वाले डिवाइसेस है जो प्रैक्टिकली जिनका कोई काम है, इंट्रिंसिक का कोई काम ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में. तो पी टाइप और एन टाइप है. पी टाइप में क्या होते हैं? होल्स ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं. और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और ऑफकोर्स होल्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं. ओके, इन दोनों को पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे याद रखो, बाद में बेसिकली कैसे बनता है ये वो बाद में देखेंगे. तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया मैंने, एक एन टाइप लिया, उनको मैंने फ्यूज करा दिया एक दूसरे के साथ. तो अब क्या होगा? अब ये जो अब सिस्टम बन गया, इसमें एक साइड नंबर ऑफ होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे होल्स ज्यादा है, ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है. और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है? होल्स बहुत कम है. तो इसके दो टर्मिनल्स आ गए. एक आ गया जैसे कि होल वाला टर्मिनल, एक आ गया इलेक्ट्रॉन वाला टर्मिनल. दो टर्मिनल्स है तो डायोड बना दिया हमने. और जंक्शन जो है ये बीच वाला जो है, इनके बीच में जो ये सरफेस है सेपरेटिंग द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन पी टाइप एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके, सॉरी, दिस इट सेपरेट इज द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को. जो ये बैरियर यहाँ पे बीच में ये सेपरेट करता है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन. क्या बोलते हैं? जंक्शन. इसीलिए हम इसको बोलते हैं जंक्शन डायोड. ऑलराइट, तो ये हमारे पास क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है किसका? एक सेमीकंडक्टर डायोड का. होता क्या है ये? इट इज अ सैंडविच ऑफ, इट इज द फ्यूजन ऑफ टू इंटरएक्शन सेमीकंडक्टर्स, वन इज पी टाइप एंड एन टाइप, फ्यूज्ड टुगेदर in such a way that they create two separate regions. One is rich in holes, one is rich in electrons, and there is a barrier between this electron rich and hole rich regions. That barrier is called as junction, and the whole system is called as a p-n junction diode. Alright, इसको हम कहते हैं p-n junction diode. Remember one thing, ये जो बीच में ये जंक्शन है इसको हम बोलते हैं क्या? डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं इसको. ऑलराइट, बट इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज जो है आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि रियलिटी में जब हम देखते हैं कि अगर आप ये इनको फ्यूज करोगे, आप लाओगे एक सेपरेट पी टाइप, एक सेपरेट एन टाइप, फिर उनको फ्यूज करोगे, तो जब इनको ये सरफेस अटैच कर दे दूसरे के साथ, तो इनमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी कुछ इरेगुलरिटीज रहती है जो कंप्लीटली फ्यूज नहीं होते हैं. जब ये कंप्लीटली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो उनकी वजह से, ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज की वजह से, इसमें जो है हमें डिजायर्ड वैल्यूज एंड डिजायर्ड इफेक्ट्स क्रिएट नहीं होते. ठीक है कि नहीं? जब कांटेक्ट में नहीं आएंगे, कंडक्टिविटी जो है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिहेवियर ही कुछ अलग दिखाएगा. ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं रियलिटी में, हम क्या करते हैं, एक ही मान लो क्रिस्टल है आपके पास, ये पूरा सिलिकॉन है, ये पूरा सिलिकॉन है या पूरा जर्मेनियम है, पूरा का पूरा जर्मेनियम है, एक ही कमरा है. इसी में हम क्या करते हैं, इस तरह इसमें डोपिंग करते हैं कि एक साइड इसका बन जाता है होल रिच और दूसरा साइड बन जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन रिच. सो टेक्निकली जो ये सेमीकंडक्टर डायोड्स, दे आर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस, सिंगल क्रिस्टल. और उसी सिंगल क्रिस्टल की डोपिंग इस तरह की जाती है कि दैट द होल कंसंट्रेशन इज मोर एट वन एंड एंड द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज मोर एट अनदर एंड.
then of course there will be a region in between them where the number of holes electrons का जो वैल्यू है यहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर हम क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये जो रीजन बन गया इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर बोलते हैं इसको। ओके, क्योंकि हमारा जो ये डिजाइन जो है ये इस तरह होता है कि इनके बीच में एक एंड पे टुवर्ड्स वन एंड, नॉट एट द एंड बट टुवर्ड्स द एंड, होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा, टुवर्ड्स द एंड इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा। एज यू कम क्लोजर टू द सेंटर पार्ट देयर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स वहां पे क्रिएट नहीं करते, तो उसकी वजह से वहां पे जैसे एज ए नो मैंस लैंड, जैसे खाली जगह जैसे बन जाती है। It is not empty. There are atoms, there are silicon atoms, but these hole and electron pairs are not created or injected or doped there. All right? तो उसकी वजह से गैप रहती है इनके बीच में, जिसको हम जंक्शन बोलते हैं या जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं उसको? डिप्लीशन लेयर। और व्हाट विल बी द सिंबल फॉर दिस डायोड? डायोड के लिए सिंबल ये है, ट्राइंगल विद अ हेड एस। ओके, ये P टाइप वो होता है, ये N टाइप, दिस इज P टाइप एंड दिस इज N टाइप, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं PN। डायोड के लिए सिंबल जो है वो ये यूज होती है। ओके, दीस आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टर्मिनल्स। दैट विल बी द सिंबल किसके लिए? डायोड के लिए। ओके, अब इस डायोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। एंड बायसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं क्या? फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जंक्शन डायोड। ऑलराइट, तो अगर हम देखेंगे इसमें बायसिंग पहले डिफाइन करते हैं। बायसिंग क्या होती है? बायसिंग ऑफ अ डायोड होता है क्या? सिंपल टर्म है। बायसिंग होता है कनेक्टिंग द टू एंड्स, connecting the two ends of the diode to a battery, बैटरी मतलब वोल्टेज सोर्स। तो एक डायोड को दो बैटरी टर्मिनल्स के अक्रॉस ज्वाइन करने को हम बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बायसिंग दो तरीके से हो सकती है। एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरी होती है हमारे पास, इधर लिखता हूं मैं, इधर लिखेंगे अलग से, ये है हमारे पास दूसरा जिसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? पी एंड को जो है पी टाइप इज कनेक्टेड टू, इसको हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड एन टाइप को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? एन टाइप को हम करते हैं कनेक्ट किसके साथ? कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ऐसी बायसिंग जिसमें पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, पी पॉजिटिव के साथ, एन फॉर नेगेटिव के साथ, उसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और रिवर्स बायसिंग में ऑब्वियसली क्या होगा? इसमें पी टाइप को क्या करते हैं हम? इसको कनेक्ट करते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ऑलराइट, एंड एन टाइप को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो ये बन जाती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ऑलराइट, अब ये फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, वो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ये हम थोड़ा सा अलग अलग पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम बात करेंगे किसकी? फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है और इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, पहले ये भी डिफाइन करेंगे। और एक टर्म इसके साथ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से वाले कैरेक्टरिस्टिक्स? आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे आप ऑफ अ डायोड। डेफिनेशन लिखेंगे ये होता क्या है, फिर इसका ग्राफ देखेंगे। ये होता है ग्राफ बिटवीन द applied voltage and current in a diode is called as the IV characteristic of the diode। तो इनके बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, वोल्टेज को नीचे करंट को ऊपर या करंट को नीचे वोल्टेज को ऊपर, जैसे आपको अच्छा लगे, तो हम इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, तो इसमें यूजुअली क्या हो जाता है, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज प्लॉट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस में क्या करते हैं? करंट इन गिवन यूनिट्स में हम प्लॉट करते हैं। ऑलराइट,
यूजुअली ऐसा करते हैं, ये इजी रहता है ज्यादा, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन, बनता कैसा है और एक डायोड के लिए दिखता कैसा है वो हम देखेंगे अपनी अपनी बायसिंग में और फिर कंबाइन करके देखेंगे। पहले हम बात करेंगे किसकी, फॉरवर्ड बायसिंग की। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है हमारे पास, पहले हम दिखाएंगे इसका ये स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक डायोड है, ओके, ये इसका जंक्शन है, यहाँ पे क्या है, पी टाइप है, ये है एन टाइप। इसके पास होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉन्स भी है बीच बीच में कई। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बीच बीच में क्या माइनॉरिटी जो है वो क्या है, होल्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑलराइट। अब हमने इस पी टाइप को कनेक्ट कर लिया है किसके साथ, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ, एन टाइप को कनेक्ट कर लिया नेगेटिव के साथ। तो क्या होगा, ओके। अगर आप बाय सिंबल यूज करना चाहोगे, इसके लिए सिंबल हमारे पास डायोड के लिए है, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई तो इसको सीधा कर लेंगे। तो ये है हमारे पास डायोड के लिए सिंबल, ऑलराइट। तो मान लो ऐसा है, इस एंड के साथ पॉजिटिव कनेक्ट किया, इस एंड के साथ नेगेटिव, तो ये आ गया फॉरवर्ड बायसिंग, ऑलराइट। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड है। अब इस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, मैं जरा थोड़ा इसको दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बड़ा। ये जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, यहाँ जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप बोलते हो जंक्शन, इस जंक्शन पे क्या होता है, इसमें ये होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ऐसे मान लो कि इसमें सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को इंजेक्ट नहीं करते, इम्प्योरिटीज को ऐड नहीं करते, डोपिंग नहीं करते। उसकी वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन मान लो 0 होती है। अब होगा क्या, यहाँ पे है हमारे पास होल्स, क्या है, मैं 2-3 बनाता हूँ यहाँ पे, 2-3 बनाता हूँ मैं यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव फील्ड के साथ कनेक्ट कर लिया, इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया, क्या होगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा अपने से दूर, पॉजिटिव इन होल्स, होल इज एज इफ इट इज लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, इट इज नॉट ए पॉजिटिव चार्ज, इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, ऑलराइट। तो इन होल्स को ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से पुश करेगी इस साइड, ये करेगी पुश इनको इस साइड। उससे क्या होगा, पहले जो पोटेंशियल जो ये गैप है ये बीच में इनके, ये अगर बड़ी थी तो by applying potential in the forward biasing case, ये जो गैप, ये जो होल्स है ये नजदीक आ जाते हैं, इस बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये पुश हो जाएंगे तो मान लो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, ओके। ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ओके। इसी तरह ये भी ऐसे मूव कर रहा है। तो अभी देखोगे अगर आप ये जो रीजन है इसकी जो विड्थ है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई। फर्दर में ये ऐसे नहीं होता है स्टेप बाय स्टेप, ऑलराइट, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैं आपको खाली अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूँ कि ये अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये जो गैप होती है, जो डिप्लीशन लेयर होती है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर इज रिड्यूस्ड, क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड। फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर आगे जाएंगे तो ये जो है डिप्लीशन जो है खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से मूव करते हैं टुवर्ड्स पी टाइप, होल्स मूव करते हैं पी टाइप से टुवर्ड्स एन टाइप, एंड दिस वे द करंट फ्लोज थ्रू इट। बट व्हाट हैपेंस टू द डिप्लीशन लेयर, इट गेट्स रिड्यूस्ड, ऑलराइट। ये जो है चार्ज ये डिफ्यूज हो जाती है किसके थ्रू, इस डिप्लीशन लेयर के थ्रू ये चार्ज जो है डिफ्यूज हो जाती है और करंट जो है वो कंडक्ट करती है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम जो है स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर हम नॉर्मली देखेंगे, दो टाइप के यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट्स होते हैं, डिफ्यूजन करंट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप के करंट्स यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, दूसरा होता है हमारे पास डिफ्यूजन करंट, ओके। डिफ्यूजन करंट मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन आपने पढ़ी है प्रोसेस, वही डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑन द रोल, ऑलराइट। तो यहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ये इतनी बड़ी नहीं है किलोमीटर्स या मीटर्स या सेंटीमीटर्स में, इट्स इन नैनोमीटर्स या माइक्रोमीटर्स के रेंज होता है।
तो अब क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो कर सकते हैं, तो वो ज्यादा नहीं होगा, एक आध जा रहा है वहां से वापस आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है। ये जो डिफ्यूजन जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये होल फिल करेगा, होल पीछे मुड़ेगा, पीछे मूव करेगा, तो ऐसा हो रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है होल इधर आ रहा है, तो ये हो जाता है वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स में डिफ्यूजन। तो उसकी वजह से अब चार्ज तो फ्लो हो रही है, चाहे डिफ्यूजन हो रहा है, स्लो हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, चार्ज फ्लो होगी तो हम बोलते हैं करंट है। दूसरा हो गया भाई अप्लाइंग फील्ड, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस आर पुश्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। ऑलराइट, तो जब हम इसका वोल्टेज के साथ वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपने वोल्टेज अप्लाई किया, मिली एम्पियर्स में करंट है, यहां से हम देखेंगे तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा है। इनिशियली आप क्या कर रहे हो, आप वोल्टेज थोड़ा बढ़ा रहे हो, करंट का वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब ये करंट का वैल्यू अब्रप्टली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एवर इंक्रीजिंग रहता है। फिर क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आपने थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दिया, गैप बड़ी है, इनको मुश्किल होता है इसको पार करना। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट का वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी ये क्या, अभी जो चार्ज अगर कोई डिफ्यूज हो रही है दैट इज थ्रू डिफ्यूजन, अगर चार्ज पास हो रही है दैट इज थ्रू डिफ्यूजन। एक टाइम ऐसा आता है जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो अभी ये डिप्लीशन रीजन जो है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, थिकनेस कम हो रही है। एक टाइम ऐसा आ जाता है वोल्टेज का वैल्यू ऐसा आता है कि जब ये डिप्लीशन रीजन जो है ये कंप्लीटली खत्म हो जाता है, अभी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं आगे पीछे, तो उस टाइम पे जो है उसके बाद जितना आप क्या करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे एज पर ओम्स लॉ, करंट का वैल्यू भी उतना ही बढ़ जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग रहता है, और जिस टाइम पे ये वोल्टेज जो है इतनी होती है कि करंट अब क्या हो जाता है, अब करंट जो है इसमें थोड़ा नहीं, इसमें बहुत सारा चेंज आ जाता है कि करंट एब्रप्टली बहुत सारा वैल्यू गेन कर रहा है। Why? Because the depletion zone has been completely removed, completely deleted by this intermixing of these electrons and holes. तो करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे जो उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। Knee voltage is that voltage at which the current in the forward biasing increases abruptly. Alright, ये बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, या इसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, या दूसरा इसको बोलते हैं हम क्या, कट इन वोल्टेज। ऑलराइट, कट इन वोल्टेज बोलते हैं इसको। तो इसके बाद क्या होता है, अगर आप देखोगे ये ग्राफ जो है ये ऑलमोस्ट, अब मैंने थोड़ा सा ऐसे बना लिए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, या ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बिहेवियर दिखाता है, ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेवियर दिखाता है जैसा ओम्स लॉ में हमें पढ़ा था कि अगर मान लो मैं यहाँ से अगर ये ग्राफ प्लॉट कर देखूंगा इसका, तो इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, वैसा ही बिहेवियर जैसा कंडक्टर्स का, क्योंकि अब डिप्लीशन लेयर ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहे हैं, आप वैसे ही जैसे कंडक्टर के केस में करते हैं। तो जिस टाइम पे ऐसा बिहेवियर दिखाएगा उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे एक नी जैसा फॉर्मेशन हो जाती है किसमें, इस ग्राफ में। एंड व्हाट हैपेंस हियर आफ्टर दिस नी वोल्टेज, इस नी वोल्टेज के बाद क्या होता है, दिस आईवी ग्राफ जो है, आईवी ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, एवर इंक्रीजिंग। ऑलराइट, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज होती है इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ओके, तो अगर आपको पूछेगा कोई व्हाट इज नी वोल्टेज, व्हाट इज दिस कट इन वोल्टेज, तो आप उसको डिफाइन करोगे कैसे। कट इन वोल्टेज होता है दैट वोल्टेज above which current rapidly increases, and the IV graph becomes almost straight, अब जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतने उसी के अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ जाएगा। यहाँ तक ये नॉन लीनियर ग्राफ है, नॉन ओमिक ग्राफ है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट ओमिक ग्राफ बन जाता है। तो ये जो ग्राफ बन गया ये है, इसको हम बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड।
डायोड के लिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बन जाता। ओके, अभी रिवर्स देखेंगे, उसके बाद हम दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में उल्टा होगा। ओके, रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे हम यहां पे। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, इस पीएन जंक्शन डायोड का ये है हमारे पास इसका जो है क्या कहते हैं इसको, जंक्शन। तो इसमें ये है हमारे पास पी टाइप और ये है हमारे पास एन टाइप। रिवर्स में हमने पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लिया, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लिया, ऑलराइट, थ्रू अ की ऑफ कोर्स। ओके, तो ये है हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज, जहां पे है होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। ओके, यहाँ पे होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो यहाँ पे, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबली स्मॉल है। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, जैसे आप की क्लोज करोगे, इनके बीच में जो ये जंक्शन है, अगर आप इसका जो है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स इसके लिए डायग्राम बनाना चाहोगे, आप ऐसे बना सकते हो। ये है आपके पास डायोड, इस एंड को आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया, इसको आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लिया थ्रू अ की, ये बन गया हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस्ड। ऑलराइट, अब रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, अगर आप देखोगे पहले जो फॉरवर्ड बायसिंग का केस हमने पढ़ लिया, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमने देख लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जो है दे आर पुश्ड टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पे उल्टा होता है। ये जब हमने इसको यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक दो लेयर्स बना के, ये जो बीच में इसका जो ये डिप्लीशन लेयर मैंने बनाया, जहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, यहाँ पे होल्स है हमारे पास, ये होल्स का एक लेयर बना रहा हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन्स का लेयर बना रहा हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक आध इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक आधा होल होगा। ओके, इसको मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया, इसको पॉजिटिव के साथ। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को पुश पुल करेगा अपनी तरफ, तो ये आगे मूव करेंगे, क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, और ये नेगेटिव होल्स को अपनी तरफ मूव करेगा, तो ये आगे मूव करेंगे। अगर आप देखोगे पहले जो डिप्लीशन रीजन था वो इतना था, अभी ये लेयर पीछे हट गई, ये लेयर पीछे हट गई, अभी ये डिप्लीशन लेयर जो है इसकी जो विड्थ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इन रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, डेफिनेशन तो हमने लिखी, पी टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है, डिप्लीशन रीजन जो है या डिप्लीशन लेयर जो है, डिप्लीशन लेयर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, अगर ये इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, एक स्टेप में यहाँ पहुंच गए, अगले स्टेप में एंड में पहुंच जाएगा, तो ये डिप्लीशन रीजन जो है इसकी विड्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। अगर इसके थ्रू करंट पास ही, चार्ज पास नहीं होगी तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट इसमें पास ही नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये रिवर्स बायसिंग के केस में क्या करता है, ये करता है ब्लॉक करंट। ये क्या करता है, ब्लॉक करंट करता है, करंट को पास नहीं होने देते। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये जंक्शन डायोड को हम बोलते हैं वन वे वैल्यू इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन वे वैल्यू। अदरवाइज देयर आर नो वन वे वैल्यूज इन कंडक्टर्स। कंडक्टर, अगर आपके पास एक रॉड है, आयरन रॉड, इसको ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, अगर आप उल्टा करोगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो करंट तब भी जाएगा इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज करने से इसकी कंडक्टिविटी तो फिर ये कंडक्ट करेगा ही करेगा, मगर ये डायोड जो है ये नहीं करता। पॉजिटिव पी टाइप एंड एन टाइप को प्रॉपर बायसिंग की जरूरत है। पी टाइप को पॉजिटिव, एन टाइप को नेगेटिव के साथ करोगे, फॉरवर्ड बायसिंग में रखोगे तब करंट पास करेगा, रिवर्स बायसिंग में करंट जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। ऑलराइट, बट इसमें भी एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसमें रिवर्स में भी करंट होती है, वो क्या होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल करंट होती है। कैसे होती है वो रिवर्स केस में करंट, देखो इधर ही बनाएंगे। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द टर्मिनल, यहाँ पे भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द टर्मिनल। ओके, तो अब जो बचे हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पे भी कुछ कोई ना कोई एक आध जो है क्या होगा, होल होगा, yes of course this is positive, this is negative, alright। यहाँ पे कोई एक आध होल होगा माइनॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पे कोई एक आध इलेक्ट्रॉन होगा माइनॉरिटी कैरियर्स।
अब उनको क्या हो जाता है, जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इनको पुश लगता है, ये इस बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होती है और उनकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो करता रहता है, जिसका वैल्यू सैचुरेशन लेवल पे जल्दी पहुंच जाता है बाय इंक्रीजिंग अ लिटिल बिट वोल्टेज। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन का मतलब होता है अभी कांस्टेंट चलेगा। सैचुरेशन पे क्यों पहुंच जाता है जल्दी? भाई अगर इसमें 10 ही होल्स है तो वो 10 अगर पूरे इधर चल गए तो अब इसके अलावा और कोई होल बनेगा ही नहीं। तो थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज करने से, रिवर्स बायस में कह रहा हूं, ये है हमारे पास वोल्टेज, दिस इज करंट इन माइक्रो एम्प्स, इसको मेजर करते हैं हम करंट को। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बना रहा हूं ग्राफ, बिकॉज रिवर्स में नेगेटिव आएगा वोल्टेज। ओके, तो स्लाइड वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हो जाता है, ये ग्राफ का इस करंट का जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट सैचुरेट हो जाता है। राइट, ये फिक्स वैल्यू रहता है। बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब ये अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है टू अ लार्ज वैल्यू, उस वोल्टेज का नाम बोलते हैं क्या, जिनर वोल्टेज या जिनर वोल्टेज बोलते हैं उसको। उस टाइम पे क्या होता है, अब आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा रहे हो, एक टाइम ऐसा आ गया कि ये जो डिप्लीशन रीजन था बीच में, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है सिलिकॉन या जर्मेनियम के, उनके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होके क्या करते हैं, ये होल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जनरेट करते हैं, नॉट ओनली वन बट हंड्रेड्स ऑफ देम। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं एज पर द अप्लाइड फील्ड, और इसके थ्रू करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि इसमें आ गया, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, बोलते हैं इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इसको बोलते हैं एवलांच वोल्टेज। इसमें एब्रप्टली, जैसे एवलांच आते हैं, इसमें एब्रप्टली इतना हैवी वोल्टेज फ्लो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं इसको, या इसको हम बोलते हैं एवलांच ब्रेक डाउन कहते हैं इसको। द फेनोमेना, इससे क्या होता है, फिजिकल डैमेज होते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। राइट, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एवलांच ब्रेक डाउन। एवलांच ब्रेक डाउन क्या होता है, एवलांच ब्रेक डाउन, एवलांच ब्रेक डाउन होता है अब्रप्ट फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ current in reverse biasing, when voltage is increased up to or beyond, किसके beyond ब्रेकडाउन के, ब्रेकडाउन वोल्टेज के beyond। ऑलराइट, तो फिर क्या हो जाता है, ये रिवर्स बायसिंग के केस में ये करंट की वैल्यू एब्रप्टली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड दिस होल डिवाइस जो है ये जल जाता है। ठीक है कि नहीं? तो इस रिवर्स बायसिंग केस में जिनर के बियॉन्ड काम करने के लिए एक स्पेशल डायोड है जिसको हम बोलते हैं जिनर डायोड, जो हम आगे पढ़ेंगे। अदरवाइज अदर नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड दे बर्न डाउन व्हेन द वोल्टेज इज रीच्ड टू दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऑलराइट, तो ये बन गया, ये जो ग्राफ है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ये रिवर्स बायसिंग, इसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, तो अगर आप क्या करोगे, एक जो हमने अभी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का ग्राफ बनाया, अगर आप उनको कंबाइन करके लिखोगे तो आपको दिखेगा ये ग्राफ कैसा, ऐसा। ऑलराइट, ये है हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज इन द फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, तो पॉजिटिव लिया हमने, रिवर्सिंग में नेगेटिव आएगा। फॉरवर्ड करंट ज्यादा होता है मिली एम्प्स में, इसलिए हम इसको मेजर करते हैं। रिवर्स जो है एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, माइक्रो एम्प्स में स्टडी करते हैं। तो जहां पे ये नी जैसा बन जाता है इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, या इसको हम बोलते हैं क्या, या इसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। और यहाँ पे जो ये नी जैसा बन जाता है इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जो करंट यहां से यहां तक ये सैचुरेटेड करंट है, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। So that is the VI characteristics of PN junction diode. And what is actually a PN junction diode? Its symbols, its working, and the depletion layer and its के लिए symbols. तो और एक चीज, इसके ऊपर जो है सेमीकंडक्टर्स, जो ये हमारे पास डायोड्स है, डायोड्स की कुछ स्पेशल डायोड्स है हमारे पास, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन, और इनका बिहेवियर एज रेक्टिफायर एंड स्पेशल डायोड्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।